नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल। तो दोस्तों, आईसीआईसी प्रूडेंशियल यहां पे जो है एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और टेक्नोलॉजी दोस्तों यहां पे दिखाता है कि ये जो है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक है वहां पे निवेश करता है। तो दोस्तों, हर किसी प्लान में एक रेगुलर प्लान आते हैं और दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट प्लान है। रेगुलर प्लान मतलब किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू यदि आप इस फंड के ऊपर निवेश करते हैं तो वो रेगुलर प्लान के अंदर आते हैं, क्योंकि जब आप उस प्लान को लेते हैं वहाँ पे एडवाइज़र का कोड आपसे मांगेगा या एडवाइज़र के थ्रू आप लगाएंगे तो वहाँ पे एडवाइज़र अपना कोड वहाँ पे डालता है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको 1% जो है आपका जो आप पैसा डालते हैं उसका 1% जो है यहाँ पे एजेंट को जाता है। तो वहीं डायरेक्ट प्लान में दोस्तों ये डायरेक्ट आप यानी कि किसी बिना बिचौलिए या बिना डिस्ट्रीब्यूटर के जो है आप उस फंड में अपनी रिसर्च से जो है निवेश करते हैं। तो ये चीज़ आपको जान लेनी चाहिए कि हर फंड के ऊपर रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान होते हैं। तो ये इसका जो है मेन डिफरेंस होता है। और दोस्तों, ये फंड जो है पर्टिकुलर जैसे मैंने आपको बताया ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये जो फंड है ये निवेश यहाँ पे करता है। अब यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ पे 5,000 रुपये है, और उससे ऊपर यदि आप फिर निवेश करते हैं तो 1,000 रुपये आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फंड की एक सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें 100 रुपये से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 100 रुपये की आप एसआईपी भी कर सकते हैं और 100 रुपये से आप लमसम भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप फिर निवेश करते हैं अगले महीने या अगले दिन या अगले हफ्ते, तो फिर आप वहाँ पे 100 रुपये मिनिमम है, उससे मैक्सिमम आप कितना भी इसमें निवेश कर सकते हैं। यदि आप फिजिकली खरीदते हैं तो यहाँ पे 6 जो है मिनिमम चेक आपको जमा करने होते हैं एसआईपी के, और जो विड्रॉल करना है उसी वो जो है मिनिमम 1 रुपये आपको विड्रॉल करना है। मैक्सिमम तो आप जितना आपका बैलेंस है उतना आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। और फंड के ऊपर मिनिमम बैलेंस का कोई यहाँ पे क्लॉज नहीं है, यानी कि मिनिमम बैलेंस आपका 0 भी रह सकता है या आपका उससे ऊपर भी रह सकता है। दूसरा दोस्तों, लॉकिंग पीरियड कोई नहीं है। लॉकिंग पीरियड यानी कि जैसा होता है कि जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के ऊपर 3 साल का लॉकिंग होता है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। जैसे ही आपको यूनिट का अलॉटमेंट होता है उसके अगले दिन आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एग्जिट लोड 15 दिन से पहले, आज आपने इसे बाई किया और कल या परसों आपको इसके यूनिट यदि अलॉट होते हैं तो उससे 15 दिन के बीच में यदि आप इसमें रिडीम करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% जो है चार्ज यहाँ पे लगेगा। अगला दोस्तों, बेसिक डिटेल जैसे मैंने बताया ना कि फंड हाउस यानी कि एएमसी कंपनी का नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। लॉन्च हुआ था दोस्तों ये 3 मार्च 2000 में, और जो इसका डायरेक्ट प्लान है ये हुआ था 2013 में लॉन्च। ये तो सभी फंडों के डायरेक्ट प्लान जो है 2013 में लॉन्च हुए हैं। तो आप यदि डायरेक्ट प्लान कल की लॉन्च डेट देखेंगे तो ये आएगा, लेकिन जो रेगुलर प्लान है वो 2000 में स्टार्ट हो चुका था। तो जब से लॉन्च हुआ दोस्तों इसमें, तब से इसने 13.39% जो है सालाना के इसने रिटर्न दिए हैं। बेंचमार्क आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बेंचमार्क का नाम है रिस्कोमीटर। दोस्तों इसमें वेरी हाई है, यानी कि प्योर इक्विटी है तो रिस्क रहेगा। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में या इक्विटी में एक कहावत है, रिस्क से इश्क, यानी कि रिस्क जितना ज़्यादा है वहाँ उतना रिटर्न भी उतना अच्छा होगा। बस आपको जो है लंबे समय दोस्तों, इसमें टाइम हॉराइजन आपका दोस्तों यहाँ से 5 से 10 साल आपको इस फंड के ऊपर निवेश करना है, या आपने निवेश किया है तो इतना साल आपको वेट करना पड़ेगा अच्छे रिटर्न के लिए। तो ओपन एंडेड दोस्तों ये फंड है, यानी कि कभी भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और कभी भी आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। ओपन एंडेड है। क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड 2 फंड होते हैं। क्लोज एंडेड दोस्तों डेट होती है जब कोई फंड निकलता है तो वहाँ पे डेट आती है कि 1 जनवरी से ये जो है 10 मार्च तक खुलेगा। तो ये इस तरह के फंड दोस्तों यहाँ पे क्लोज एंडेड होते हैं। लेकिन ये ओपन एंडेड फंड है। इसका एसेट साइज आप देखेंगे यहाँ पे 7,795 करोड़ है 31 जनवरी 2022 तक का। अगला दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो, यानी कि इस फंड को मैनेज करने के लिए जो चार्ज होता है, उसे जो चार्जेस फंड हाउस द्वारा लिया जाता है उसे हम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फंड मैनेजर का नाम भी आप देख सकते हैं, वैभव दुसाद जो है यहाँ पे सिंस 2 मई 2020 से इस फंड को जो है यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। पैरेलली उसके साथ ही साथ दोस्तों ये इन 2 और फंडों को जो है यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, यानी कि एक 2020 से मैनेज कर रहे हैं और एक 2021 से इन दोनों फंडों को यहाँ पे
ये मैनेज कर रहे हैं। अगला दोस्तों इस फंड का एलोकेशन क्या है, तो इस फंड का जो है 93.5% जो है इक्विटी में और बचा हुआ जो 6.5% है वो कैश और डेट फंडों में जो है इन्होंने निवेश किया है। तो यहाँ पे इस फंड का जो कंसंट्रेशन और जो वैल्यूएशन देखेंगे आप, तो 41 स्टॉकों में जो है इस फंड ने पैसा लगाया हुआ है। जो टॉप 10 स्टॉक है उसमें 66.35%, टॉप 5 में जो है 52.16% और जो टॉप 3 सेक्टर में वहाँ 91.86% यहाँ पे पैसा इन्होंने लगाया है। और पोर्टफोलियो का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो यहाँ पे 6.80 है और पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है यहाँ पे 2 रेशियो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है यहाँ पे 33.79 यानी कि 34। दोस्तों आगे चलते हैं, पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जो जाइंट कंपनियां हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, इनमें दोस्तों यहाँ पे 70.82% यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। और लार्ज में आप देखिए और फिर मिड में देखिए, फिर स्मॉल में यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। आगे दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 41 स्टॉक्स में जो है ये फंड इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे देखिए इन्फोसिस के ऊपर आप देखिए 24.11% जो है एसेट का पैसा इन्होंने लगाया हुआ है। उसके बाद TCS में और फिर आपका यहाँ पे देखेंगे HCL में है, टेक महिंद्रा में, विप्रो में, भारती एयरटेल में है, एम्फेसिस में है, प्रिस्टेंट सिस्टम्स में है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का साइंट में है, एसेंचर में है। तो इस तरह से रूट मोबाइल और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे इन्होंने एलोकेशन कितना % है वो यहाँ पे दिया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे TCS सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो यहाँ पे इसका जो % है मेरे हिसाब से वो यहाँ पे करीब 13% होना चाहिए, इसमें से कट करके 13% इसमें होना चाहिए। बाकी जो है यहाँ पे उसके बाद थोड़ा TCS में थोड़ा ज़्यादा और फिर विप्रो में यहाँ पे होना चाहिए। बट ये जो है पोर्टफोलियो मैनेजर जो है, जो हमारा फंड मैनेजर है वो डिसाइड करता है। तो जहाँ तक मेरा कहने का मतलब है कि एक स्टॉक के ऊपर जो है ज़्यादा यहाँ पे एलोकेशन नहीं करना चाहिए। जबकि हमारा जो इक्विटी में यदि हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वहाँ पर होता है कि मैक्सिमम जो है 10% जो है एक स्टॉक के ऊपर जो है हम एलोकेशन करें। लेकिन यहाँ पे 24% है जो कि मुझे थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन हो सकता है इन्फोसिस पे यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसने ज़्यादा भरोसा दिखाया हो। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये टोटल 41 स्टॉक्स हैं जहाँ पे इन्होंने इतना % जो है इस पोर्टफोलियो का डाला हुआ है। आगे दोस्तों इसके जो पेयर कंपैरिजन वाले फंड हैं, तो ये फंड जो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड जो मैंने आपको अभी बताया उसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा एसेट साइज़ है। उसके बाद जो टाटा डिजिटल है और सामने दोस्तों आप इनके 5 ईयर रिटर्न देख सकते हैं। 5 ईयर रिटर्न यानी कि लॉन्ग टर्म की हमेशा हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में जो किस फंड ने कितना यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने दिया है वो है 32.37%। 5 साल की इनके रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है और यदि एक्सपेंस रेशियो का मैं कंपैरिजन करूँ तो टाटा डिजिटल इंडिया का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे थोड़ा कम है। दोस्तों ये ETF है, तो ETF में दोस्तों हमेशा जो एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि ये IT का जो इंडाइसिस या इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है सभी ETFों का वो कम होता है, ज़्यादातर 1 से कम होता है वो। तो इसको हम यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो में इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। बाकी सबका जो एक्सपेंस रेशियो है उसमें यदि हम ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का की कंपैरिजन करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ठीक है। फंड का एसेट साइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और सबसे कम यहाँ पे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 32.37% ये पर एनम की रिटर्न यहाँ पे इसने दिए हैं, जबकि इसने 27.90 की पर एनम के यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। सिंस जुलाई 99 में ये लॉन्च हुआ है, जबकि ये मार्च 2000 में जो है ये वाला फंड यहाँ पे लॉन्च हुआ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं किस सेक्टर में इस फंड ने कितना डाला हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में जो फंड है यानी कि IT की जो कंपनियां हैं उसी में इसने पोर्टफोलियो का 80% पैसा जो है लगाया है। बाकी सर्विसेज और कम्युनिकेशन के स्टॉकों में इसने पैसा यहाँ पे लगाया है। तो आगे दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दिया हुआ, यानी कि 20 साल पहले यदि आपने इस फंड में 1 लाख रुपए
यदि डाला होता तो आज की डेट में ये 48.80 लाख हो गए होते। और यदि 20 साल पहले आपने पर मंथ जो है इसमें 10,000 रुपये की SIP की होती तो अभी उसकी वैल्यू 3.12 करोड़ रुपए हो चुकी होती। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा ये फंड है। और आप यदि IT सेक्टर में, क्योंकि इंडिया का जो IT सेक्टर है अभी काफ़ी वर्ल्ड वाइड में जो है, जो टॉप कंपनियां हमारी TCS, इन्फोसिस आती है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। तो इस सेक्टर में दोस्तों आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप, और साथ ही आपको कन्फ्यूजन है कि मैं किस स्टॉक में कितना पैसा लगाऊं, तो दोस्तों इस फंड के थ्रू जो है आप IT सेक्टर में जो है अपना पैसा लगा सकते हैं SIP से या लमसम से। और सबसे बढ़िया है यदि आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो 100 रुपये से आप स्टार्ट कीजिए। किस तरह से दोस्तों आपको इस फंड में निवेश करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक डाले हुए हैं। ग्रो ऐप, जीरोधा मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी जो है आप इस फंड को डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, यानी कि बिना एजेंट के आप इस फंड को बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।